जबलपुर से एक महत्वपूर्ण खबर बताते हैं जो कि पंचायत चुनाव से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होगी। सरकार आज ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकती है। आयोग ने 48 जिलों से ओबीसी आबादी के आंकड़े जुटाए हैं। 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ करीब 61 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो सकता है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आरक्षण पर सुनवाई होगी। सरकार आज ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकती है। आयोग ने 48 जिलों से ओबीसी आबादी के आंकड़े जुटाए हैं। 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ करीब 61 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। तो जल्द पंचायत चुनाव हो सकते हैं। हाईकोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होगी। 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ करीब 61 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से ओबीसी संबंधित आंकड़े मांगे थे। आंकड़े पेश करने के लिए सरकार ने 4 हफ्ते की मोहलत मांगी थी और सरकार आज ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकती है। आयोग ने 48 जिलों से ओबीसी आबादी के आंकड़े जुटाए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर यह पूरा सर्वे किया गया है। सरकार को सर्वे सौंपा जा चुका है। सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सरकार को पहले ही सौंपी जा चुकी है। राज्य ओबीसी कल्याण आयोग ने 35% आरक्षण की वकालत की है। सरकार से जल्द 35% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश आयोग कर सकता है। तो इसी को लेकर आज सुनवाई होगी और क्या कुछ फैसला सुनवाई के बाद आता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। आरक्षण का गणित क्या है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा देते हैं। दरअसल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा तय की थी। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मध्य प्रदेश में अभी अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं। वहीं ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। बाकी का 50% आरक्षण जनरल वर्ग के लोगों के लिए है। कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का ऐलान किया था। कमलनाथ की घोषणा से मध्य प्रदेश में कुल आरक्षण 63% हो गया। आरक्षण प्रावधान के उल्लंघन पर मामला कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण के लिए शिवराज सरकार अध्यादेश लाई। 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षित सीटों के अध्यादेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने रद्द किए पंचायत चुनाव भी रद्द कर दिए। लेकिन अब जब आज सुनवाई होगी उसके बाद कोई अहम फैसला आ सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश सीधे जुड़ गए हैं। अब दुर्गेश, आज सुनवाई होनी है, महत्वपूर्ण सुनवाई है क्योंकि यही वो फैसला है जिसके चलते अभी पंचायत चुनाव पर रोक लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं न केवल पंचायत चुनाव बल्कि मध्य प्रदेश में तमाम जो भर्तियां हैं, तमाम जो नियुक्तियां हैं, उन पर भी अभी हाल ही में रोक लगी हुई है। रोक नहीं कहेंगे, लेकिन जो 27% के हिसाब से होना है वो नहीं हो पा रहा है और तमाम जो नियुक्तियां तकरीबन हाईकोर्ट के आदेश के अधीन ही होंगी। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को 14% से बढ़ाकर 13% बढ़ाया और 27% कुल आरक्षण दे दिया तो इसका विरोध शुरू हुआ और इसके विरोध के चलते हाईकोर्ट में तकरीबन 61 से ज्यादा याचिकाएं अब तक हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं। और इन तमाम याचिकाओं में ये बात कही गई है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देना चाहिए। हालांकि इन याचिकाओं में बहुत सारी याचिकाएं ऐसी भी हैं जो इसके पक्ष की हैं और उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में चूंकि ओबीसी वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग की होने की वजह से इसे आरक्षण की बेहद ज्यादा जरूरत है। अब इस बीच तमाम कानूनी पहलुओं पर तर्क वितर्क हाईकोर्ट में चल रहे हैं और इसी बीच हाईकोर्ट ने ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश दिए। उसके बाद जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की तो सरकार ने पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट से मोहलत मांगी थी अपना जवाब पेश करने के लिए, अपने डाटा पेश करने के लिए। दरअसल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से संबंधित जो डाटा आपके पास है उसे आप पेश करें और उसके आधार पर ही फिर यह तय होगा कि क्या ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, बढ़ा हुआ आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस मसले पर सरकार ने पिछली सुनवाई पर 4 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। आज
तारीख है सुनवाई पे, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि शायद अब तक सरकार ने कोई जवाब हाईकोर्ट में पेश नहीं किया है, क्योंकि सुनवाई के पहले आपको जवाब पेश करना होता है ताकि उसकी सारी कॉपियां जो है बाकी पक्षकारों को भी जा सके। लेकिन अब तक जो हमारे अधिवक्ता हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि अब तक हमारे पास किसी तरह की कॉपी किसी जवाब की नहीं आई है। तो संभवतः यह हो सकता है सीधे आज हाईकोर्ट में ही ये जवाब पेश किया जाए। जो ओबीसी वर्ग एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जो याचिकाएं दायर की गई जिसमें 27% आरक्षण का पक्ष रखा गया है, उनका ये कहना है कि संभवतः जो सरकार है हाल ही में जो विसैन आयोग बनाया गया, गौरीशंकर विसैन के नेतृत्व में जो आयोग बनाया गया है, उस आयोग के द्वारा जो तकरीबन 48 जिलों में सर्वे किया गया था और सर्वे के आधार पर डाटा कलेक्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की क्या स्थिति है। और ये 3 तरह की स्तर पर ये सर्वे किया गया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी वर्ग का डाटा कलेक्ट किया गया। तो संभवतः यही डाटा सरकार हाईकोर्ट में पेश करने जाएगी। लेकिन आज अब यदि सरकार ने अब तक डाटा पेश नहीं किया तो संभवतः आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो शायद सरकार कुछ और तरह से तैयारी करके आई हो ओबीसी वर्ग को लेकर। ये बहुत अहम बात कह रहे हैं आप दुर्गेश कि अब तक सरकार ने डाटा पेश नहीं किया है। ये मैं जानूंगी, हमारे साथ भोपाल से संवाददाता प्रमोद भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेती हूँ। प्रमोद, अभी तक सरकार ने किसी तरह का कोई डाटा पेश नहीं किया है, तो क्या माना जाए कि डायरेक्ट सुनवाई के दौरान ये जो पूरा डाटा है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी? देखिए, इस सर्वे के लिए ओबीसी जो आयोग का गठन किया गया था उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि एमपी में ओबीसी का डाटा कलेक्ट किया जाए, सामाजिक और आर्थिक आधार पर ये पूरा सर्वे किया जाए। वो सर्वे भी हुआ है और अब समय मांगा गया था यही सर्वे देखिए पेश करने के लिए। यदि आज नहीं कर पाते हैं सरकार के एडवोकेट तो यकीन मानिए समय और मांगा जाएगा। लेकिन 27% ओबीसी जो बढ़ा हुआ आरक्षण है उसका पैच अभी भी फंसा हुआ है, जो महत्वपूर्ण सुनवाई है। देखिए, अब तक 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ में 61 याचिकाएं लगाई गई हैं जिनको सुना जा रहा है और अलग अलग देखिए सुनवाई हो रही है। और लेकिन महत्वपूर्ण ये है, लंबे समय से ये पैच फंसा हुआ है और अलग अलग दलीलें दी गई ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर सरकार की तरफ से। और इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी की थी, एडवोकेट खड़े किए थे, लेकिन अभी भी पैच उलझा हुआ है। और अब यदि ये जो देखिए डाटा यदि पेश किया जाता है तो क्या डाटा के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिल पाएगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन एमपी की दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां ओबीसी को लेकर 27% आरक्षण को लेकर आमने सामने नजर आई, एक दूसरे पर देखिए आरोप लगाती रहीं। लेकिन अभी भी हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित है। लेकिन जो समय मांगा गया था कि जो ओबीसी आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो डाटा कलेक्ट करके पेश करने का, क्या वो आज पेश होगा? और नहीं होता है तो क्या और समय माना जाएगा? वो आज स्पष्ट होगा। जाहिर तौर पर आज स्पष्ट हो जाएगा कि और समय मांगा जाएगा या आज ही के आज फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका भी, प्रमोद आपका भी।